Hi guys, how are you? Welcome to our channel Learners DSO. So today we will read about characteristics of particles of matter. So there are many important characteristics of particles of matter are given in the following. नीचे में दिया गया हुआ है. The particles of matter are very small. जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत छोटे होते हैं. The particles of matter have spaces between them. जो मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस होते हैं, जगह होते हैं, खाली जगह. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो मैटर के जो पार्टिकल है वह अपने आप मूव करते रहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वह अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे से करते रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. सो लेट अस सी. सो व्हाट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. सो लेट अस फोकस. सो वी टेक ए एग्जांपल. जैसे कि एक 100 ml वाटर में, एक बीकर में 100 ml वाटर रखा हुआ है. ठीक है, एक बीकर में 100 ml वाटर रखा हुआ है और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा हुआ है. दो तीन छोटे छोटे क्रिस्टल रखे हुए हैं जिसको हम लोग को 100 ml वाटर में क्या करना है, डिजोल्व घोलना रखना है, घोलना है. अब जो होगा, जो डीप पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में, वह क्या करना है, टेक 10 ml of deep purple solution of potassium permanganate from first beaker and mix with 90 ml of water present in second beaker. अब हम लोग को फर्स्ट बीकर में से 10 ml वह सॉल्यूशन को निकालना है, फिर अगले में मतलब यह जो सेकंड बीकर है इसमें 10 ml डाल देना है. ओके, अब आगे इस सॉल्यूशन के बाद the color of potassium permanganate solution is second beaker becomes a bit light. जो सेकंड का जो कलर होगा वह लाइटर मतलब ज्यादा लाइट देने वाला होगा. नाउ टेक 10 ml of potassium permanganate solution from second beaker. अब हमको उसे दूसरे बीकर में से लगभग 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट को एक बीकर में से लेना है और 90 ml वाटर में जो थर्ड बीकर है उसमें रख देना है. तो वह क्या मतलब उसका सॉल्यूशन का कलर जो होगा वह लाइटली मतलब कि उसमें डार्कनेस ज्यादा रहेगा, मतलब कि उसमें ज्यादा लाइट रहेगा. ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही छोटे होते हैं. क्योंकि जैसे ही हमने डाला था एक बीकर में 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने डाला था, तो उसी क्रिस्टल में वह क्रिस्टल को हमने वाटर में डाला था तो वह धीरे धीरे घुल के पूरे में मिक्स हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ जो वाटर के अंदर भी स्पेस होते हैं, मतलब कि वो वाटर के अंदर भी जगह होते हैं जिससे वह जो मैटर का जो पार्टिकल है, जैसे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट लिया था हमने, वह जो है इसके अंदर घुल जाता है. तो लेट अस सी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस होता है. सो हाउ, लेट अस सी अबाउट. सो मैं एक एग्जांपल देकर ही बता रहा हूँ जिससे आई होप कि आप लोग को वो समझ में आ जाएगा. जैसे कि एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसमें लगभग 100 ml वाटर है. ओके, ये बीकर है, लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 100 ml वाटर है ये. ठीक है, और यहाँ पे मार्क किया हुआ है जहाँ ये यहाँ तक वाटर है. अब इसमें यहाँ पे 50 ग्राम शुगर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे. फिर उसको क्या करेंगे, स्टीरिंग मतलब कि उसको मिला देंगे चम्मच या कोई भी चीज से, स्पून या कोई भी चीज से, कोई रॉड से मिला देंगे इसको. तो क्या होगा, धीरे धीरे शुगर डिजोल्व मतलब घुलना, शुगर घुल जाएगा. फिर घुल जाएगा तो क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा. ओके, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस होता है, क्योंकि यह चीनी जो है वो गायब हो गया, मतलब घुल के उसमें चला गया. इसमें यह जो है 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम हैज नॉट इंक्रीज. उसका जैसे आप लोग सोच रहे होंगे 50 ग्राम शुगर डाले तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होना चाहिए, उसका वेट तो मास तो बढ़ना चाहिए. तो ऐसा नहीं है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, यह उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा. यही तो हम लोग को एक्सप्लेन करवाता है कि जो पार्टिकल का जो मैटर के बीच में जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस होता है. सो लेट अस सी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. तो जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वह अपने आप इधर से उधर क्यों मूव करता है. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती का. अब अगरबत्ती
अब ये जो क्वेश्चन है, व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती होता है, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, जब हम अगरबत्ती को जलाकर एक कोने में रखेंगे कोई भी रूम में, तो उसका जो स्मेल होता है बहुत प्लीजेंट स्मेल होता है, वह पूरे रूम में कैसे फैल जाता है। तो यह ऑब्जर्वेशन में यह बताता है कि द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस और वेपर्स, जो इंसेंस स्टिक जो होता है वह गैस या वेपर जो है वो बहुत ही प्लीजेंट स्मेल का होता है, बहुत ही सुहावना स्मेल का, बहुत ही अच्छा स्मेल का वो प्रोड्यूस करता है। वह जो है पूरा मतलब कि हमारे चारों तरफ मूव करता है, और उसका जो पार्टिकल होता है एयर में जाकर के मूव करता है, फिर वही पूरे रूम में, पूरे रूम के पार्ट में वह चला जाता है। Okay, so the observation that the fragrance of burning incense stick with the entire whole room quickly of the, it tells us the particles of matter here, incense gases and air are constantly moving। इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी मैटर होते हैं उसके मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके उसके अंदर मतलब कि वह स्पेस होते हैं, स्पेस होते करते हैं, कॉन्स्टेंटली वह मूव करते रहते हैं। अब इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। वाटर में डिफ्यूजन होता है कॉपर सल्फेट। तो आप लोग, मैंने डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस पिछले वाले वीडियो में किया था। So what is diffusion? Diffusion is the movement of a substance from an area of high concentration to an area of low concentration। डिफ्यूजन हम लोग उसे कहते हैं जो कि सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक ग्लास है, मान लीजिए इसमें 100 ml जो है वाटर रखा हुआ है, इसमें 100 ml वाटर रखा हुआ है, उसमें लगभग 3-4 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए डाल दिया। तो यहाँ तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ लो, और यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जहाँ पे ज्यादा चीज, मतलब जहाँ पे ज्यादा जिस जो भी चीज जहाँ पे ज्यादा मात्रा में होती है उसे हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ये जो है क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे जो है ये लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कम मात्रा में। अब धीरे धीरे उसका डिफ्यूजन हो रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ लगभग 50% वह कैप्चर कर चुका है, तो वैसे धीरे धीरे पूरा मूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कम है तो लो कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर का जो पार्टिकल है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करता है। ओके, अब ये है, इफ वी टेक ए पीस ऑफ चॉक, मतलब कि हमें एक चॉक का पीस लेना है, फिर एक आइस का जो क्यूब होता है उसको लेना है, फिर एक जो होता है ना खेलने वाला, फिर एक आयरन का नेल लेना है, ये क्या कहते हैं इसको कांटी बोलते हैं, और उसको एक हथौड़ी से पीटना है। तब हम कुछ देर बाद चाहेंगे, प्राप्त करेंगे कि ये चॉक जो होता है वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट डिवाइड हो जाता है। ओके, उसमें एकदम बहुत ही कम फोर्स लगता है, उसमें बहुत ही कम फोर्स लगता है उसको टूटने में। और जो डाइस जो है, आइस का जो डाइस है जो खेलने वाला होता है, उसको उसको ठोका, मतलब उसको हैमर से मारा, तो उसमें क्या होगा, वह जल्दी नहीं टूटेगा। और आयरन नेल जो है इसके पास भी ज्यादा फोर्स होता है, इसी के कारण वह नहीं टूटेगा। यही अब हमें बता रहा है, जो मेटल का जो पार्टिकल होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट बहुत रहता है। ओके, तो इससे आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, स्टोन इज ए सॉलिड, इट इज रिजिड, हार्ड और स्टिफ। मिल्क इज ए लिक्विड, इट इज ए फ्लूइड। क्लोरीन इनसाइड द फ्लास्क इज ए गैस, इट इज आल्सो ए फ्लूइड। तो स्टोन जो है सॉलिड है, वह रिजिड, रिजिड सब्सटेंस है, हार्ड है, कठोर है। और मिल्क जो है वह लिक्विड है, वह फ्लूइड है जो आसानी से बह सके। और क्लोरीन जो गैस है वह एक फ्लूइड है जो बह जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूइड। लेट अस फोकस। तो रिजिड मीन्स क्या होता है, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। मतलब कि रिजिड का मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही ज्यादा कठोर। जैसे एग्जांपल है, स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। एक स्टोन रिजिड है क्योंकि वह बहुत, पत्थर जो रिजिड है क्योंकि वह बहुत कठोर है। जैसे आप लोग को पता चले गया होगा स्टूडेंट्स की रिजिड क्या होता है। जितना भी
सब्सटेंस जो हार्ड होता है, स्टफ होता है, स्टिफ होता है, उसको हम लोग रिजिड सब्सटेंस कहते हैं। अब फ्लूइड मीन्स क्या है? ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर वेसल और कंटेनर। और फ्लूइड हम लोग किसको कहते हैं? जो कि आसानी से बह सके, आसानी से बह सके और कोई भी कंटेनर में अपना जगह बना सके। वाटर जो है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वाटर जो है फ्लूइड है, वाटर फ्लूइड है क्योंकि वह हम कहीं पे भी रख देंगे तो वह बह सकता है, टॉप ऑफ टेबल या सरफेस ऑफ टेबल या कहीं पे भी रख देंगे। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मतलब कोई भी एनीथिंग, मतलब कि कोई भी जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वह फ्लूइड होते हैं। लिक्विड सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है। क्लोरीन भी जो है फ्लूइड होगा, क्लोरीन भी क्या होगा? फ्लूइड होगा, क्योंकि वो तो गैस है। जैसे ढक्कन जो है इसको हम लोग खोलेंगे कि वह उड़ जाएगा, इधर उधर जाके एयर में मिक्स हो जाएगा। सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड जो है वो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है। ड्यू टू देयर रिजिडिटी, उसके रिजिडिटी के कारण उसका जो उसके पास जो टेंडेंसी होता है अपने मतलब कि अपना शेप मेंटेन करने का बिना आउटसाइड फोर्स के आने का। जैसे वहाँ पे और मैं एग्जांपल देता हूँ अपने मन से, ब्रिक हो गया, वह जल्दी नहीं टूटेगा ना, उसे हम दबा सकते हैं। ओके, वो भी स्टोन की तरह होगा, लेकिन उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट सकता है। हैमर से जैसे मारेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे या फिर ज्यादा फोर्स से नीचे पटक देंगे तो फूट सकता है। और गैस जो है उसे तो हम लोग जैसे ही गैस का वहाँ का जो ढक्कन होता है वो खोलेंगे, बस गायब, सारा एयर में जाके क्या होता है? मिक्स हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को रिजिड और फ्लूइड के बारे में समझ आ गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उससे पहले एक जरूरी बात जो यहाँ पे फिगर नंबर 17 में दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड जो है बह नहीं सकता है, वह फ्लूइड नहीं है। लिक्विड और गैस जो होता है वह बह सकता है, जो कि फ्लूइड होता है। ये सॉलिड है जो कि ये नहीं बह सकता है, लिक्विड है ये देखिए जो बह गया। जैसे लिक्विड में कोई भी चीज का एग्जांपल लग सकता है, मिल्क, वाटर, ऑयल, इटीसी। गैस जो है वह तो इधर उधर पूरा में भागते ही रहता है, गैस जो होता है। Classification of matter as solid, liquid and gas. Now we talk about classification of matter as solid, liquid and gas. Okay, on the basis of physical states, मतलब कि फिजिकल स्टेट पर आधारित पर लगभग मैटर को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या हो गया? शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, वो सब हो गया। लिक्विड हो गया वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल और गैस हो गया एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब वगैरह वगैरह वो सब हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे आइस, वुड, कोल ये सब तो सॉलिड ही है। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ये देखिए ये सॉलिड ब्रिक है, इसके पास फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, उसके पास ज्यादा डेंसिटी होता है, वो बहुत भारी होता है, उसके पास वजन ज्यादा होता है, वो ज्यादा मास ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, वो अपने कंटेनर को सही से नहीं फिल कर सकता है, भर सकता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो नहीं भर सकता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ब्रिक इज अ सॉलिड, सॉलिड हैज अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। ओके, अब जो है यहाँ पे ऑरेंज जो है जो लिक्विड है उसके बाद डेफिनिट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं हुआ, कोई भी चीज में रखा जाएगा आराम से। और यहाँ जो बैलून दिया हुआ है वह क्या गैस से फिल्ड है, वह उसके पास डेफिनिट वॉल्यूम, उसके पास ना डेफिनिट वॉल्यूम होगा ना डेफिनिट शेप होगा, गैस कहीं पे भी जा सकता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंड नट, ये सब ये सब जो लिक्विड है जो हमारे आसपास रहते हैं। लिक्विड से हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, उसके पास फिक्स शेप नहीं होता है, वह कोई भी कंटेनर में आराम से, कोई भी बर्तन में आराम से वह रखा सकता है। लिक्विड को हम लोग दबा नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि वो तो जैसे हम लोग पकड़ने जाएंगे हाथ से छूट के गिर जाएगा, हाथ में लगभग चपक जाएगा, लेकिन वह ऐसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं ज्यादा। हल्का फल्का तो कोई भी जैसे लिक्विड हो गया, जैसे गम ले लीजिए, कोई जेल ले लीजिए, जेली टाइप का हुआ तो लीजिएगा तो दब जाएगा, हाथ में चप चप करेगा। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, उसके पास ज्यादा डेंसिटी होता है, उसे डॉल, लेकिन सॉलिड से कम होता है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंप्लीट कंटेनर कंप्लीटली, वह अपने कंटेनर को सही से भर नहीं सकता है। लिक्विड्स जनरली फ्लूइडली, वह आसानी से बह सकता है, क्योंकि उसे जैसे गिरेगा तो आसानी से बह जाएगा। Now let us talk about properties of gases.
तो गैस क्या कहते हैं, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एसटीएम, ये सब जो है प्रॉपर्टीज है क्या चीज के, गैस के। गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस के पास ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, वह कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी बर्तन में। अर्थ में जैसे एयर है, जितने भी ब्लैंक जगह होते हैं उसमें एयर फिल होते हैं, जितने भी खाली जगह होते हैं उसमें एयर फिल होते हैं, मतलब हमारे आसपास में जितना है वो सब में एयर, मतलब वो गैस ही ना होगा, गैस पूरा में फिल रहते हैं। गैसेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली इनटू ए स्मॉल, उसको हम लोग दबा नहीं सकते। गैसेस है, हाँ, जैसे कि वो हम लोग दबा सकते हैं, जैसे सिलेंडर में एलपीजी सिलेंडर गैस जो होता है वो एक टैंक में रखा रहता है तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और जैसे ही उसे टैंक से निकाला जाता है तो वो यहाँ के टेम्परेचर के कारण, अर्थ के ये टेम्परेचर के कारण वह क्या, लिक्विड ये गैस में चेंज हो जाता है, फिर उसको दबा दबा करके गैस सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। गैस के पास बहुत ही कम डेंसिटी होता है, और वह जो है गैस जो है उसके पास वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड की तरह उससे ज्यादा होता है, और क्योंकि हर जगह रहता है भरा हुआ। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, वह अपना कंटेनर आराम से भर सकता है। जैसे कि आपके बॉल में कोई खाली ग्लास होगा तो उसके अंदर भी वाटर होगा, कोई बॉक्स होगा, सॉरी, उसके अंदर भी गैस होगा, कोई बॉक्स होगा तो उसके अंदर भी गैस होगा, और गैसेस फ्लो इजली, और गैस जो है बहुत ही आसानी से बह सकता है, जैसे एयर हो गया है कॉमन एग्जाम्पल जो हर समय बहता रहता है। और हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्यों सॉलिड लिक्विड और गैस के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।